तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का 41वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में ये किया गया था कि जो राज्य लोक सेवा आयोग था और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तो इनके सदस्यों की आयु सीमा या पदावधि जो थी वो 60 वर्ष थी, उससे बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में की गई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, अनुच्छेद 315 एक के तहत। और 315 दो में ये कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य ये करार कर सकेंगे कि उन उन राज्यों के समूहों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो, और ऐसा वो संकल्प संसद को देते हैं, तो संसद को ये शक्ति है कि वो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। अब अगर हम बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, तो इनकी संख्या संविधान में निश्चित नहीं की गई है। तो ये जो लोक सेवा आयोग है यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उन्हीं रीति के आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। यानी कि उनको हटाने के लिए कुछ आधार दिए हुए हैं। पहला ये कि अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, दूसरा ये कि अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवैतनिक योजना में लगा हो तब, या फिर अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, तब राष्ट्रपति ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों को राज्य लोक सेवा आयोग के से हटा सकता है। इसके अलावा जो ये राष्ट्रपति हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको उच्चतम न्यायालय को बताना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य तो ये है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसके अलावा कार्मिक प्रबंधन से जो भी संबंधित विषय हैं उन पर अपना परामर्श देता है, जैसे कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर अपना परामर्श देता है। इसके अलावा ये राज्य सरकार में सिविल हैसियत में कार्य करते हुए जितने भी अनुशासित विषय हैं उन पर अपना परामर्श देता है। इसके अलावा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए इसके विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही होती है राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ, तो उसकी प्रतिरक्षा में जो उसके द्वारा खर्च की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग का, तो उस खर्च को लेने के लिए ये दावा कर सकती है, ये भी इसका कार्य है। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग एक ये भी कार्य करती है कि सिविल सेवा और पदों पर स्थानांतरण करने के लिए और या फिर उन्नति प्रदान करने के लिए या फिर एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी जो होते हैं उनकी उपयुक्तता पर, यानी कि कौन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है या कौन बेहतर नहीं है, उसके लिए भी ये परामर्श देने का कार्य करता है। नमस्कार।